हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माई एम पॉइंट पर आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम देख लेंगे कैलेंडर का महत्वपूर्ण कंसेप्ट और सभी क्वेश्चन, यानी कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछ जाते हैं वे सब आपके यहाँ पर जो इस वीडियो के माध्यम से लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया जाएगा किसी भी आपके यहाँ पर जो डेट का दिन निकालने के लिए, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एक बात और भी है, मान लो हमारे पास ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये चैप्टर आना चाहिए इसलिए, क्योंकि आप मान लो कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है और आपको उसको डेट पता है कि इस डेट पे ये त्यौहार आएगा, मगर आपको ये नहीं पता होता कि उस डेट को कौन सा दिन होगा। तो आप जो है इस चैप्टर के माध्यम से ये भी सीख जाएंगे कि आप है ना किसी भी डेट का, किसी भी दिनांक, हमारे पास डेट का आप जहाँ पर दिन निकाल सकते हैं कि इस दिन कौन सा दिन आएगा। क्योंकि मान लो हमारे पास मान लो न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर 1 जनवरी 2024 को होगा। तो आप बिना कैलेंडर को देखे आप जो अपने कॉपी पेन के माध्यम से 1 जनवरी 2024 जो आपका नया इस साल न्यू ईयर आने वाला है वो किस दिन का है, वो आप जो है आज की क्लास के माध्यम से सीख जाएंगे। तो यह क्लास इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट में आपको यहाँ पर जो है सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज क्लास को स्टार्ट। अब दोस्तों आपको मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी है। आप जो है लगभग 10 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पर सीख जाएंगे, यानी कंप्लीट तो नहीं कह सकता, फिर भी आप जो है उतना सब कुछ सीख जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ कोड है कैलेंडर को याद करने के लिए, जो भी कुछ है कैलेंडर में ये सब है, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर मंथ। तो मंथ आपके 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये दिसंबर तक आपके 12 मंथ होते हैं। अगर जो हमारे पास साधारण वर्ष है तो आपको यहाँ पर ये कोड याद कर लेने हैं। हमारे पास 142 और फिर यहाँ पे 025 और 036 और 146, ये आपको याद कर लेना है यदि हमारे पास साधारण वर्ष है। अब यहाँ पर बात करते हैं साधारण वर्ष सिंपल ईयर की। और जो हमारे पास ये कोई सिंपल ईयर है, इसके हमारे पास ये है लास्ट की टू डिजिट 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से नहीं कट पा रही है, तो ये सिंपल ईयर है। अगर जो हमारे पास कोई ईयर, हमारे पास लीप ईयर है, मान लो हमारे पास जो 2024 आने वाला है ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी का महीना 29 का होगा। तो कोई महीना हमारे पास लीप ईयर है तो उसमें 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो हमारे पास है लीप ईयर। और ध्यान देंगे लीप हमारे पास सिंपल ईयर में 52 तो होते हैं वीक, 52 तो होते हैं हमारे पास यहाँ पे वीक, और 1 होता है डे, यानी कि एक डे विषम होता है, 1 डे होता है विषम। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो है लीप ईयर में 52 तो हमारे पास होंगे वीक और 2 हमारे पास होंगे डेज, यानी कि 2 डे विषम दिन होंगे। आगे बात करें विषम दिन क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जो हमारे पास कोई ईयर, हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर है, तो उसके कोड हमारे पास जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हमारे पास हो जाएगा 3, बाकी कोड नीचे वाले सेम ही रहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए मंथ वाले कोड से। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दिन वाले कोड, यानी कि संडे हम यहाँ पे लिखेंगे 0, उसके बाद फरवरी 1 हमारे अपने सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये क्रम से याद कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ईयर के कोड, ईयर के कोड आपको यहाँ से याद करने हैं, ऐसे याद कर लोगे यहाँ पे इसको, ईयर के कोड आप यहाँ पर याद कर लेंगे ऐसे 19 20 21 22, 19 20 21 22, 0 6 4 2, 0 6 4 2, उसके बाद फिर 0 6 4 2, ऐसे हमारे पास कोड आगे की ओर चलते रहेंगे। फिर ऊपर की ओर हमारे पास आएगा 0 के ऊपर 4 6 और 4 2 4 6, उसके बाद यहाँ भी 0 के ऊपर आएगा 2 4 6, ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1800 कोड याद रखना है, 1900 का और 2000 का, ये तो आप याद ही कर लेना, वरना इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नीचे की ओर 0 6 4 2, ऊपर की ओर 4 2 4 6, ऐसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है लीप ईयर। लीप ईयर हम कैसे याद करेंगे, 4 से भाग करने पर यदि कोई संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वह हमारे पास संख्या होगी लीप ईयर। उसके बाद कोई संख्या हमारे पास 4 से नहीं कटती, वो हमारे पास होगी सिंपल ईयर। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास मान लो कोई दिन है, मान लो हमारे पास यहाँ पे 25 दिन है, 25 दिन में हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करने पर हमारे पास जितना शेषफल बचेगा वो हमारे पास होंगे ओड डे, यानी कि विषम दिन। उसी प्रकार से लीप ईयर में 365 दिन हो गए, 365 दिन में अगर जो हम यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो 52 वीक आएगा, और हमारे पास यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे 1 डे, 1 आएगा डे। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर जब यहाँ पे लीप ईयर यानी कि 366 दिन होंगे लीप ईयर में, उसमें हम 7 से भाग करेंगे तो 52 वीक और 2 आएंगे हमारे पास विषम दिन।
तो इतनी कहानी आपको याद होनी चाहिए। किसी भी दिन का आप यहाँ पर जो है किसी भी डेट का आप यहाँ पर जो है विषम दिन यहाँ आप जो है उसका दिन निकाल सकते हैं कि इस दिन क्या होगा। तो आइए समझते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन। इस हमारे पास जो है कोड के माध्यम से सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएँगे। अब आपको यहाँ पर जो है मेन बात जो अब है अब उस पर ध्यान देना है। मान लो हमें यहाँ पर जो है आज हमारे पास यहाँ पर मुझे यहाँ पर निकालना है अपना इस दिन का मुझे यहाँ पर दिन निकालना है। किस दिन का? डेट हमारे पास है 5 दिसंबर 5 दिसंबर 2024। मुझे इसका दिन निकालना है। तो दिन मैं इसका कैसे ज्ञात करूँगा? अब देखते हैं मेन बात यहाँ पर कैसे ये कोड अप्लाई करने हैं। तो 5 तो आपको लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे दिसंबर। दिसंबर का कोड हमारे पास हो जाएगा कितना? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद ये हमारे पास है 2024। तो 2000 कोड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6। आप यहाँ ध्यान देंगे 2000 कोड हमारे पास हो जाएगा 6। उसके बाद लिखना है 24 सेम टू सेम। और फिर लिखना है 24 में कितने हमारे पास लीप ईयर है, 4 से भाग करेंगे और -1 कर देंगे अपनी ओर से। हर क्वेश्चन में -1 जरूर करना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इनको हमारे पास ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास कितना 24 और 6 30, 30 और 6 36 और 5 41। और फिर 4 से भाग करेंगे, 4 3 24 लीप ईयर हमारे पास आ जाएगा 24 लीप ईयर प्लस हमारे पास -1। तो हमारे पास यहाँ पर 1 घटा देंगे, 5 बचेगा, 5 और 41 46। तो 46 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो 46 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास विषम दिन। अब हमें निकालना है कि तुम्हारे पास इस डेट पे कौन सा दिन है। अब लास्ट में फिर आके आपको 7 से भाग करनी है। 7 से भाग करेंगे, 7 6 42। 42 के बाद हमारे पास यहाँ पे शेषफल बचेगा, वो हमारे पास होगा हमारे पास 4। अब देखते हैं 4 कोड हमारे पास दिन में कौन सा है। तो ये रहेगा हमारे पास यहाँ पे थर्सडे, यानी कि हमारे पास जो है इस दिन का आ जाएगा थर्सडे यानी कि शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारे पास नहीं, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे थर्सडे यानी कि हमारे पास यहाँ पे बृहस्पतिवार। क्या आएगा? इस दिन का आंसर हमारे पास आ जाएगा, इस दिन यहाँ पर होगा बृहस्पतिवार। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और समझाते हैं यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि 5 दिसंबर 2024 तो हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे अपना आंसर 5 हमारे पास यहाँ पे 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1950। इस दिन देखना है कि इस दिन हमारे पास यहाँ पर क्या दिन था। तो आप आने वाला दिन, प्रेजेंट का दिन और जो दिन जा चुका उसका भी आप यहाँ पर डेट का दिन निकाल सकते हैं इस कोड के माध्यम से। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 5 लिखना है सेम टू सेम। अप्रैल का कोड हमारे पास रहेगा, अप्रैल का कोड हमारे पास रहेगा 0। तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे 1900 कोड हमारे पास रहेगा हमारे पास 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। फिर लिखना है 50 और फिर 50 में देखना है हमारे पास यहाँ पे 50 में देखना है लीप ईयर। तो लीप ईयर 50 में देखने के लिए 4 से भाग करेंगे और माइनस कर देंगे 1। उसके बाद 50 और 5 हो जाएगा 55 और फिर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग करने पर आएगा हमारे पास यहाँ पे 12 और 12 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 11 और फिर 11 प्लस कर देंगे तो यहाँ पाएगा 66। अब यहाँ पर देखना है इस दिन हमारे पास जो है कौन सा दिन होगा, वो निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे। तो 7 8 56, 7 दिन 63। तो भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो हमारे पास आएगा 3 और 3 हमारे पास रहेगा यहाँ पे कोड वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो इस दिन हमारे पास होगा कैलेंडर में बुधवार। तो आप जो है इस कोड के माध्यम से किसी भी दिन का किसी भी हमारे पास नहीं किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं इजीली आराम से। बट आपके ये कोड याद होने चाहिए। अब मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है 15 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन हमारे पास देखने को मिलेगा। तो पहले लिखे यहाँ 15। 15 के बाद हमारे पास जो अगस्त है, अगस्त का कोड आपको बताया गया था, ये हमारे पास था कितना 3। अगस्त का कोड था हमारे पास कितना 3। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2000 कोड बताया गया था आपको 6 और फिर लिखेंगे 13 और फिर 13 में हमारे पास वापस 4 से भाग करेंगे और -1 अपने आप से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जोड़ने पर आएगा हमारे पास 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 13 हमारे पास हो जाएगा 37 और 4 से भाग करेंगे तो 4 दिया 12, भागफल 3 आएगा। ये हमारे पास में 3 लीप ईयर होंगे। 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 हमारे पास होता है 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, इसलिए 4 से भाग कर रहे हैं। 3 में तो हमारे पास 1 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 39। 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35, यहाँ बचेगा 4 यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारे पास होगा विषम दिन। और 4 को मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या थर्सडे, तो बताया गया था आपको दिन में 4 का हमारे बताया गया था
थर्सडे, यानी कि हमारे पास जो है इस दिन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इस डेट को हमारे पास रहेगा थर्सडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब यहाँ पर ये तो आप कहते हैं सिंपल डेट, यदि आपको एक ही डेट दी जाए, यदि आपको यहाँ पर जो है डबल डेट वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कैसे करेंगे एग्जाम में, डबल डेट वाला क्वेश्चन। अब ये देखते हैं, इससे पहले आपको यहाँ पर इसमें लेना है, ये थोड़ा सा हमारे पास एक ट्रिक है, ये आप यहाँ पर समझेंगे। अगर जो हमारे पास यहाँ पर डबल डेट दी जाए, मान लो हमारे पास दिया गया है 1 फरवरी 2005 को मंडे है, तो 25 फरवरी 2005 को क्या दिन रहेगा। अब यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मंथ है और जो हमारे पास ईयर है ये सेम है, और यहाँ पे डेट अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को करना आसान है। अब देखिए हमारे पास 1 से 25 तक जाने में हमारे पास लेंगे 24 दिन। कितने लेंगे? 24 दिन लेंगे। इस 24 में 7 से भाग कर देनी है, 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और फिर ये 3 दिन यहाँ पर प्लस कर देंगे इसमें मंडे में। तो मंडे के बाद हमारे पास आएगा ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद हमारे पास जो है तीसरा दिन हमारे पास आ जाएगा थर्सडे, यानी कि इस दिन हमारे पास जो है आंसर रहेगा थर्सडे। तो डबल डेट में यदि आपको मंथ और ईयर आपको समान दिया जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे। आगे मैं बात भी करूँगा, आगे भी जब हमारे पास समान ना हो उसमें आगे बात करूँगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब की बार हमारे पास है मंथ समान हो, अब की बार मंथ हमारे पास सॉरी मंथ डिफरेंट है, मंथ है डिफरेंट, बाकी सब सेम है। मंथ डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, यदि ऐसी बात हो तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास जो अगस्त, अगस्त वाले कोड छोड़ देने हैं, अप्रैल वाले कोड से हमारे पास लेना है, तो अप्रैल का कोड एक लेना है, मई का एक लेना है, जून का, अगस्त का यहाँ पे नहीं लेना है। तो अप्रैल कोड यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या बताया गया था आपको, अप्रैल कोड बताया गया था आपको यहाँ पर। अप्रैल का कोड ये हमारे पास था 0, और फिर मई का 2, और जून का 5, और जुलाई का 0। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर जो है अप्रैल, मई, जून और यहाँ पे जुलाई, फिर आएगा अगस्त। तो ये हमारे पास कोड 0, ये कोड था हमारे पास 2, ये था 5, और जुलाई कोड हमारे पास है 0। अगस्त का नहीं लेना है, यानी कि जो महीना लास्ट में होगा उसका कोड नहीं लेना है। यदि दिन हमारे पास जो डेट में डेट सेम हो, और मंथ मंथ हमारे पास अलग अलग हो, और ईयर अलग हमारे पास सेम हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन कर लेना है, जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 2 7, 7 हमारे पास जब 7 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यानी कि इस दिन भी हमारे पास क्या होगा, 0 आ रहा है, तो इस डेट पे भी हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। इस डेट पे भी हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ईयर डिफरेंट हो, ईयर क्या हो, डिफरेंट यानी कि अलग अलग हो, और यहाँ पे डेट और मंथ सेम हो, तो इस डेट को हमारे पास है ट्यूसडे, तो इस डेट को हमारे पास क्या आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2012 नहीं लेना है, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 यहाँ पे लेना है। अब देखो हम 7 में भाग करेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ लेंगे 1। तो 4 से भाग करेंगे, लीप ईयर है, तो यहाँ लेंगे 2। ये हमारे पास सिंपल ईयर है, यहाँ पर लेंगे 1, ये लीप ईयर सिंपल ईयर है, अभी यहाँ ए लेंगे, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो लीप ईयर आएगा, वहाँ पर लेंगे 2। जहाँ पे 4 से भाग करने पे हमारे पास जब डेसिमल 0 नहीं आएगा, वहाँ होगा हमारे पास सिंपल ईयर, वहाँ पर लेंगे 1। अब देखो 1 और 2 का मैटर क्या है, एक बार तुमको दिखा दूँ मैं। मैंने बताया था यहाँ पे सिंपल ईयर के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंपल ईयर के लिए विषम दिन हमारे पास बचता है यहाँ पे 1, विषम दिन के लिए हमारे पास यहाँ बचेगा 1, और लीप ईयर के लिए हमारे पास यहाँ बचेगा 2 दिन। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल ईयर में लेना है 1, और लीप ईयर में लेना है हमारे पास 2। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर हमारे पास आएगा 2 और 1 3, 4 5 6, यह आएगा हमारे पास 6। और ट्यूसडे हमारे पास होता है कोड हमारे पास 2, इसमें हमारे पास जो है प्लस कर देंगे 6, जोड़ने पर आएगा 8, 8 में 7 से भाग करेंगे तो 8 7 एकम 7, 1 बचेगा, यानी कि 1 बच रहा है, तो यानी कि इस डेट को हमारे पास जो है क्या आएगा, मंडे। इस डेट को आएगा मंडे। तो ये थे हमारे पास डबल डेट वाले क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें डेट समान हो, मंथ समान हो, ईयर समान हो, इस प्रकार से कर लेना है। बाकी आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, जब डबल डेट वाला क्वेश्चन आए तो वो कैसे करना होता है। तो हमारे पास देखेंगे डबल डेट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी सेम हमारे पास नहीं, यहाँ पर मंथ सेम है तो यहाँ ट्रिक लगेगी, मंथ सेम है ट्रिक लगेगी। तो देखते हैं हमारे पास, या नहीं मंथ सेम है मगर यहाँ पे जो है, यानी कि कुल मिलाकर 2 चीज़ सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 2 चीज़ अलग है, तो यहाँ पे वो ट्रिक पीछे वाली नहीं लगने की, जो हमने यहाँ पे ये सिखाई थी ये वाली। तो यहाँ पे लगेगी ट्रिक, और मतलब कि जो आपको सिखाया है सिंगल डेट वाला क्वेश्चन, ऐसे ही करा देंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं करना कैसे है। हमारे पास है 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, इसको हमारे पास है, इस दिन हमारे पास है मंडे, इस दिन हमारे पास है मंडे। तो बताना है हमारे पास 31 दिसंबर 2018 को हमारे पास सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
तो समझते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो देखते हैं हमारे पास इस डेट में मंडे है या नहीं, देखते हैं एक बार। 1 और जनवरी का कोड हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 2000 का कोड हमारे पास आएगा कितना, 6 आएगा। फिर लिखना है 18, 18 में 4 से भाग करके यहाँ पे निकालना है लीप ईयर, माइनस कर देंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एक 7, 7 और एक 8, 8 और 18 हमारे पास हो जाएगा 26। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 तो 16, 4 में से 1 घटा देंगे 3, यहाँ पर हमारे पास बच के यहाँ पर आएगा 27। 27 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 या 21, यहाँ पर आएगा शेषफल 6। मगर यहाँ रखा है हमारे पास यहाँ पर मंडे, मंडे यानी कि 1, यानी कि हमने 5 दिन कम करके यहाँ लिखा है मंडे, यानी आ तो रहा है इस डेट का हमारे पास शनिवार, मगर लिखा क्या है मंडे, इसलिए हमने यहाँ पे 5 कम किया है, तभी हमारे पास 1 आया होगा मंडे। तो यानी कि इस डेट में जो भी हमारे पास दिन आएगा उसमें से 5 कम करके लिखना है। अगर जो यहाँ पे हमारे पास शनिवार है, यहाँ पर होता शनिवार, तो फिर तो जो इस डेट का हमारे पास दिन निकल कर आता वही हमारा होता आंसर। मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि इस डेट को मंडे लिखा है और आ रहा हमारे पास यहाँ पे सैटरडे, तो 5 कम करके लिखा है, तो यहाँ पे 5 कम करके अपना आंसर लाएंगे। यहाँ लिखेंगे 31 प्लस के हमारे पास यहाँ पे कितना, दिसंबर का कोड हमारे पास यहाँ पाएगा 6, फिर 2000 कोड हमारे पाएगा 6, 18 कोड लिखिएगा 18, 18 को हमारे पास लीप ईयर चेक करेंगे 4 से भाग करके माइनस 1 करना है, और मैंने बताया था 5 कम करके लिख गया अपना आंसर, तो 5 ही कम कर दें पहले यहाँ पे, फिर अपना देखते हैं कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको मैं ऐड करते हैं, तो हमारे पास 31 और 6 37, 37 और 6 हमारे पास होगा 43, 43 और हमारे पास यहाँ पे 18 हो जाएगा 51, यहाँ पाएगा 51। उसके बाद 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, लीप ईयर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 4, और फिर यहाँ पे 1 और 5 हमारे पास 6, तो जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हमारे पास जोड़ने पाएगा 55, 55 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 49, यहाँ बचेगा 49, 49 को 7 से भाग करेंगे तो 7 से 49 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा शेषफल, और जब शेषफल 0 आ जाए तो उस डेट को हमारे पास आएगा संडे। क्या आएगा, संडे, राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डबल डेट वाला, और फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जो है कैलेंडर के इस प्रकार के क्वेश्चन करने आ जाएंगे, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 1 जनवरी हमारे पास यहाँ पे है, 1 जनवरी हमारे पास 2017 को हमारे पास यहाँ पर है संडे। उसके बाद यहाँ बताना है 31 दिसंबर 2017 को क्या दिन होगा। तो भाई पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस डेट को क्या दिन है अपने कोड के हिसाब से, 1, और फिर जनवरी का कोड हमारे पास 1, 2000 का कोड हमारे पास 6, फिर 2017, और फिर 2017 में हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर किससे भाग करके, 4 से भाग करके माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 17 25, 4 से भाग करेंगे 16, 4 चौक 16 आएगा यहाँ पे, 4 में से 1 घटा देंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जोड़ने पर आएगा 27, 27 में 7 से भाग करते हैं तो 7 से 1 यहाँ बचेगा 6। शनिवार हमारे पास आ रहा है, शनिवार दे रखा रविवार, तो यानी कि अब की बार 1 प्लस करके लिखा गया है, यानी कि हम भी 1 प्लस करके अपना आंसर यहाँ पे चेक करेंगे। तो 31 सेम टू सेम लिखना है, दिसंबर कोड हमारे पास है 6, 2000 कोड हमारे पास है 6, तो सर हमारे पास 17 सेम टू सेम, इसमें देखेंगे लीप ईयर 4 से भाग करके और माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस करना है अपना आंसर निकालने के लिए। जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 31 और 6, 37 और 6 43, 43 और हमारे पास 17, हमारे पास आएगा 43 और 17 हमारे पास आएगा 60। उसके बाद 4 चौक 16 लीव कराएंगे 4, 1 से 1 कट जाएगा, 4 यहाँ प्लस कर देंगे, 4 प्लस करेंगे तो हमारे पाएगा 64। इसमें फिर हमें किससे भाग करनी है, 7 से भाग करनी है, 7 दूनी 63, यहाँ बचेगा 1, 1 यानी कि हमारे पास आएगा राइट आंसर सोमवार, यानी कि मंडे, राइट आंसर। तो भाई ये थे आपके कैलेंडर के वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डबल डेट सिंगल डेट वाले क्वेश्चन। यदि आपको यह क्लास समझ में आई है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से छोटी-छोटी वीडियो आपको यहाँ पर जो है फुल कंसेप्ट के साथ जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।